प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि मेरे माँ बाप शादी के लिए बहुत जिद कर रहे हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं संत बनना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, आप जो भी है प्रसन्न रहिए। महान वो संत हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और विवाह की तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। वो महान है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि मैं शादी ना करके, माँ बाप विवाह के लिए कह रहे हैं और मैं विवाह ना करूं और संत बन जाऊं, तो आपकी ये गलतफहमी होगी। अगर केवल विवाह ना करवाने से ही कोई संत सिद्ध होता है, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ परिस्थितिवश, तो वो भी तो सारे फिर संत ही होंगे ना। संत वृत्ति का और विवाह का, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। देखिए ना, जितने भी संत हुए, गुरु वशिष्ठ, तुलसीदास जी, श्री राज माता जी, भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, सब के सब गृहस्थी हुए। गृहस्थ में रहकर आप निर्लेप रहें, गृहस्थ में रहकर आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं, तो समझना आप संत हैं। और केवल विवाह नहीं करवाया, आप संत मार्ग पर चले गए, वहां पर भी आपकी आसक्ति किसी ना किसी भोगों में लगी रही। आपने घर तो छोड़ दिया, आपकी आसक्ति आश्रमों में लगी रही। आपने संतान उत्पन्न तो नहीं की, लेकिन आपकी आसक्ति पर्टिकुलर कुछ शिष्यों में लगी रही। आपने कुछ राजसी भोग तो ग्रहण नहीं किए, लेकिन राजसी रहन सहन, ठाट बाट की तरफ आपका ध्यान लगा रहा। तो क्या आप संत हैं? नहीं। आप विवाह करने के बाद भी आपकी मानसिकता समाज को कितनी समर्पित है, धर्म को कितनी समर्पित है। और फिर जिन लोगों ने विवाह नहीं करवाया, मान लो वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, तो क्या वो सारे संत हैं? जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और वो भजन कीर्तन मंदिर में टल्लियां खड़काते हुए रह गए, तो क्या उनको सबको संत मान रहे हो? संत वो जिसका ध्यान भगवान के चरणों में रहे और जिसका कर्म समाज के निर्माण में रहे, लोगों के कल्याण में रहे। जिस व्यक्ति का ध्यान हमेशा सेवा में रहे, सिमरन में रहे, सत्संग में रहे। केवल पूजा पाठ करने से कोई संत नहीं हो जाता। कितनी दुनिया को देखोगे कि पूजा पाठ तो कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, शादी तो नहीं करवाई, लेकिन वो हमेशा पीड़ित है। तो क्या वो संत है? सारे के सारे संत एक वृत्ति है। संत वो चीज है, परमात्मा ने एक उपहार दिया है इस संसार को, जो जिसका नाम संत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अपने आसपास आपने देखा कि विवाह करवाने के बाद कितनी जिम्मेदारियां, कितनी समस्याएं, कितने लड़ाई झगड़े, कितने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। उनसे भागकर आपने सोचा संत। आप संत नहीं बन रहे, फिर आप भगोड़ा बन रहे हैं। आप भगोड़े मत बनिए, विवाह कीजिए, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा के अंतर्गत अपने परिवार के साथ साथ समाज के कल्याण में भी होनी चाहिए। आप भगवान को कण कण में देखिए, क्षण क्षण में भगवान को दर्शन करेंगे और सेवा में लगे रहेंगे ना, फिर आप संत हैं। आप इन एवरी कंडीशन एवरीवेयर अगर आनंदित रहते हैं, तो आप संत हैं। आप शादी करवाने और ना करवाने का संत वृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। ओम नमः।